हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका काइट्स कोचिंग क्लासेस के इस सेशन में, जिसमें हम आपके बीच में डिस्कस करेंगे मैथ की प्रॉब्लम रिगार्डिंग एचपी पुलिस, पटवारी, एसएससी और बैंकिंग। आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम आपके बीच में टॉपिक लेके आए हैं, उसका नाम है एवरेज। एवरेज मीन्स औसत। तो सबसे पहले आपको औसत समझनी होगी कि औसत क्या होती है। ठीक है, तो देख लो, समझेंगे। बोला चार दोस्त हैं, घूमने गए कहां, मनाली। तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि जो जो मतलब आगे होगा वो पैसे पे कर देगा जहां पे भी हम रुकेंगे। तो ये चार जगह रुकते हैं, मतलब चार तरह के खर्च करते हैं ये। सबसे पहले गाड़ी पे खर्च करते हैं ये, सपोज कर लो 5,000 रुपया। ठीक है, चार दोस्त थे, 2 रूम में रहते हैं, तो 4,000 रुपया मनाली का खर्च, रहने का खर्च हो गया। ठीक है, 3,000 रुपया ये किस पे खर्च देते हैं, अपने खाने खुने के ऊपर, मतलब एक जगह बैठे लंच वगैरह है ना, उसके ऊपर। और 2,000 रुपए ये एक्स्ट्रा खर्च देते हैं। तो जब वापिस आते हैं तो सब, हर एक बंदे ने इतने इतने पैसे खर्चे थे, चार जगह, चार ही दोस्त थे, चार जगह उन्होंने इतने पैसे खर्चे थे। वापिस आए तो ये 2,000 वाला खुश था, दुखी कौन था, 5,000 वाला, क्योंकि इसने 5,000 खर्चे थे। तो ये एक जगह बैठते हैं, डिस्कस करते हैं कि खर्चा कितना होगा। तो क्या करेंगे, सब जितना इन्होंने खर्च किया सब काउंट करवाएंगे। फिर क्या करेंगे, आप टोटल खर्च निकाल लेंगे कितना हुआ। तो कितना हुआ टोटल खर्च, देखो 10-14,000 टोटल खर्च हुआ। कितने लोगों ने किया, चार लोगों ने। तो ये 14,000 को बांट लेंगे किसमें, चार लोगों में, तो भाग चार। आगे कर लो सॉल्व, 4×3=12, 2 बच गए, 4×5=20 और एक बंदे के इससे कितना खर्च आया, 3,500 रुपया। तो देखो ये 2,000 वाला 3,500, 1,500 देगा किसे, इसे, तो इसके भी 3,500 ही खर्च हुए। अब 3,000 वाला, तो ये चार, ये क्या करेगा, ये 500 रुपया देगा इसे, तो इसके भी 3,500 खर्च हुए। तो सबके पास क्या हुआ, इक्वल अमाउंट ऑफ खर्च हुआ। वो कितना बना आपका, 3,500। जो ये इक्वल अमाउंट ऑफ खर्च है आपका, ठीक है, सबके पास बराबर, उसे आप क्या बोलते हैं, उसे औसत बोलते हैं या एवरेज बोलते हैं। जैसे आप इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, सम ऑफ ऑल नंबर या सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड में टोटल ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर। ठीक है, सम ओवर टोटल। तो देखो समझते हैं इस चीज को, एवरेज को समझेंगे अब हम। जैसे बोला गया 20, 30, 40, 50, 60 का औसत ज्ञात करें। आप क्या करेंगे, 20 + 30 + 40 + 50 + 60 करेंगे, है ना। सम हो गए सभी ऑब्जर्वेशन का, बटे में क्या कर देंगे, बटे में टोटल कितने हैं, 2, 4, 5, बटे में 5 कर देंगे। और ये क्या निकल के आएगा, आपका औसत, या आप बोल सकते हैं एवरेज। कर लो सॉल्व, 3, 2, 5, 4, 9, 9, 5, 14, 6, 20, कितना आ गया सम, 200/5, यही हुआ। देखो 5 चौक 20, 40, औसत कितना बना, 40। बोलने का मतलब क्या हुआ, जितने ये 5 दोस्त हैं, इनके पास अगर इक्वल अमाउंट देखा जाए सबका जोड़ के, है ना, तो 40 होगा सबके पास। अगर सबके पास 40 है तो 5 से गुणा करूंगा, टोटल निकल आएगा। तो सबके पास कितना अमाउंट है, 200 रुपया। तो यही आया था। अब एवरेज मतलब सबके पास इक्वल अमाउंट। चलो इसी क्वेश्चन से मैं दूसरा कंसेप्ट बताता हूं आपको। देखो इन सभी नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 डिफरेंस है। तो एक बात याद करें, रखेंगे, जब भी आप एवरेज करते हैं, अगर बीच का डिफरेंस इक्वल हो, सभी के बीच का डिफरेंस इक्वल हो, और इन संख्याओं की काउंटिंग क्या हो, ऑड डिजिट हो, 5 है, ऑड डिजिट है, तो जो मिडिल मोस्ट टर्म होगी वो आपकी एवरेज होगी। देखो आपका कितना आया था, 40 निकली, मिडिल मोस्ट 40। तो ये भी याद रख लेंगे। क्लियर है, औसत समझे। अब क्या होता है, जितनी भी संख्याएं हैं उन संख्याओं का सम करेंगे और डिवाइड बाई टोटल संख्या कर देंगे या टोटल नंबर कर देंगे। ये था एक बेसिक सा। अब देखो जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन है आपके लिए 20, 50, 80, एक्स की औसत 50 है, एक्स का मान ज्ञात करें। अब आपको पता है क्या है, एक्स क्या है, सॉरी 50 क्या है आपके पास, औसत है। 50 औसत है, मतलब जितने भी लोग हैं सबके पास इक्वल अमाउंट है, सबके पास 50 है। कितने दोस्त थे, 4, तो टोटल संख्या कितनी होगी, 200। ये क्या निकल गया, ये योग निकल गया, किससे, औसत से। औसत से निकला योग गुणा टोटल नंबर। ठीक है, 200 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका भी योग फाइंड करेंगे। तो 20 + 50 + 80 + x का जोड़ कितना आना चाहिए, 200। जोड़ लो, 70, 150, x = 200। और ये जो जोड़ आया कितना आया, 150। इसको दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, और x का मान कितना आ गया, 50 आ गया। क्लियर है। तो औसत के साथ मैं डिस्कस करता हूं। आज जो हमने डिस्कस किया था फर्स्ट चैप्टर में, किसके बारे में, किसका, 1 से n संख्याओं का योग।
ये किया था हमने। फिर हमने दूसरी चीज क्या थी, सम संख्याओं का योग, और तीसरा क्या किया था, विषम संख्याओं का योग। तीन चीजें की थी हमने। कहां से, 1 to n, ये भी 1 to n थी और ये भी 1 to n थी, 1 से n तक। तो आपका फार्मूला आपने क्या किया था, योग का फार्मूला क्या बताया था मैंने, किसका, नेचुरल नंबर का, है ना, नेचुरल नंबर का योग 1 से n तक। फार्मूला था n इंटू n प्लस 1 बटे में 2। 1 से n तक सम संख्याओं के योग का फार्मूला था n इंटू n प्लस 1, और विषम 1 से n तक विषम संख्याओं के योग का फार्मूला था कितना, n स्क्वायर। अब योग गिवन है आपको, तो योग के अनुसार आपकी एवरेज निकलेगी, क्योंकि योग गिवन है कितनी संख्याओं का, संख्याएं कितनी है, n, जो वैल्यू दी होगी जितने तक संख्याएं n, तो औसत क्या निकलेगी, योग n इंटू n प्लस 1 बटा 2, योग बटा कुल संख्याएं कितनी है, n, तो क्या कर लेंगे, n से n कट गया और आपका आंसर क्या आ गया, n प्लस 1 बटा 2। ये क्या बन गया, एवरेज किसका, 1 से n टर्म का। इसी तरह सम संख्याओं में देखो, ये योग दे रखा है, एवरेज क्या होगी, योग बटा कुल संख्या n से n कट गया, आप लिख सकते हैं n प्लस 1 किसका, 1 to n, जितने भी नेचुरल नंबर है ना, उनमें से जो सम संख्याएं हैं उनका योग। ठीक है, अब विषम संख्या का क्या योग था, n स्क्वायर, औसत क्या निकालूंगा, बटा n से n कट गया, औसत क्या बन गया, 1 से n तक सभी विषम संख्याओं का n। क्लियर हुआ, ये याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। लिखो पहला क्वेश्चन आपके लिए 1 से 70 तक सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो 1 से 70 तक का औसत ज्ञात करना है, तो आपको क्या बताया मैंने, सम का फार्मूला n इंटू n प्लस 1 बटे में n, और औसत निकालनी है बटे में 2, और औसत निकालनी है तो क्या करना है, बटे में n। औसत का फार्मूला क्या हो गया, n प्लस 1 बटा 2, n की 1 से 70 तक सभी संख्याओं का औसत, तो n कितना है 70, तो क्या कर देंगे 70 प्लस 1 बटा 2, 35.5। क्लियर है, अब फाइंड करेंगे 1 to 79। देखो आपको पता है एवरेज क्या होती है, n प्लस 1 बाई 2, n कितना हुआ 79 प्लस 1 बाई 2, आपका आंसर कितना आ गया 40, 80 बाई 2 40। क्लियर हुआ, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको आता है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 50 तक सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो सम संख्याओं का औसत मैंने क्या बताया, उसमें n प्लस 1, क्यों, क्योंकि सम का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई n इंटू n प्लस 1, है ना, एवरेज निकालनी है बाई n से n कट गया, औसत का फार्मूला, सम की औसत का फार्मूला क्या बन गया, n प्लस 1। अब इस केस में 50 तक, मतलब 1 से 50 तक n फाइंड करना होगा, क्यों, क्योंकि ये रेंज है 1 to n, तो सभी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर किसमें क्लासिफाई है, इवन और ऑड में, तो आधे इवन होंगे आधे ऑड होंगे, तो n फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, टोटल टर्म बटा 2 कर दो, 25 आपका n आ गया, n की वैल्यू पुट कर दो, 25 प्लस 1, आपका आंसर कितना आ गया 26। क्लियर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या है। तो पहले पता होना चाहिए 3 के प्रथम 5 गुणज, है ना, 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल कौन कौन से होंगे। देखो 3 होगा पहले, 3 एकम 3, 3 दून 6 हुआ, 3 तिये 9 हुआ, 3 चौक 12 हुआ, और 3 पंच 15 हुआ। यही नहीं हुए गुणज, मतलब 3 के प्रथम पहले 5 गुणज। पहला गुणज 3 गुणा 1, 3 गुणा 2, 3 गुणा 3, 3 गुणा 4 और 3 गुणा 5। अब क्या पूछा गया, औसत। तो औसत के लिए आप सबको क्या करना है, सम करना है और डिवाइड बाई क्या करना है, 5 करना है। परंतु मैंने आपको एक चीज बताई क्या, कि अगर बीच का डिफरेंस क्या हो, सेम हो, इक्वल हो, 3 3 है सब में, है ना, और संख्याओं की काउंटिंग किस में हो, ऑड में हो, तो क्या करेंगे, बीच की टर्म आपकी क्या कहलाएगी, औसत कहलाएगी, एवरेज कहलाएगी। करके देख लो, करके देखेंगे 6 3 9 9 9 18, 18 बाई 12 30, और 30 और कितना आ गया, 30 और 15 45, 9 5 45। क्लियर है। इसी तरह अगर आपको मैं बोल दूं 7 के प्रथम 5 गुणज, तो कैसे करेंगे, 7 के प्रथम 5 गुणज, तो क्या आएगा, देखो, तो सीधा आंसर लिखना 7 गुणा 3 21। अगर मैं बोलता हूं 9 के प्रथम 7 गुणज, तो क्या करेंगे, 9 गुणा 4 36, 4 ही आएगा 7 में से, प्रथम 7, 1 2 3 4 5 6 7। देखो मिडिल टर्म कौन सी बनी, चौथी बनी। तो मैंने क्या किया, 9 गुणा 4 36, मेरे को पता है डिस्टेंस क्या है, बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल है, डिफरेंस इक्वल है तो मिडिल मोस्ट टर्म क्या होगी, आपकी औसत होगी। तो मेरे को 7 में चौथी टर्म होगी, देखो 5 होगी तो तीसरी होगी मिडिल, 7 होगी तो चौथी होगी मिडिल, है ना, 9 होगी तो 5वीं मिडिल होगी। क्लियर है। अगर मेरे से पूछ लेते 11 के प्रथम
9 गुणजों का औसत ज्ञात करें। 9 है तो मिडिल टर्म क्या है 5, तो मैं क्या करूंगा 5 गुना 11, आपका आंसर क्या आ गया 55। ठीक है, करके देख लेंगे तो भी यही आंसर आएगा। कर लेंगे इस तरह का क्वेश्चन। आपके लिए क्वेश्चन है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। क्रमागत है ना, क्वेश्चन में क्लू है ये, क्या क्रमागत लिखा होगा यहाँ पे, सतत लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है, क्रमिक संख्याएं लिखा हो सकता है, इंग्लिश में लिखा होगा कंसेक्यूटिव। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे एक है, एक के बाद क्रमागत क्या आएगी, दो, दो के बाद तीन, जो सीरियल में होती है। क्लियर है, तो बोला गया 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है 33। अब इस तरह का क्वेश्चन करना है तो क्या करेंगे, अगर आप मेथड से चलते हैं, मेथड से चलेंगे तो क्या करेंगे, माना पहली संख्या x है, क्रमागत है, तो दूसरी किससे कितनी होगी, एक ज्यादा होगी। अगर ये 60 है तो अगली 61 ही होगी, क्रमागत है, उससे अगली कितनी हो जाएगी, 2 ज्यादा होगी, उससे अगली कितनी हो जाएगी, 3 ज्यादा होगी, उससे अगली कितनी हो जाएगी, 4 ज्यादा होगी, और कितनी 4 के बाद 5 ज्यादा होगी, और x + 6 सातवीं टर्म ये बनेगी। सात ही बोलिए, देखो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, 7 टर्म होगी। अब आप इसको क्या करोगे, बोला गया इनका औसत, औसत निकालना है तो सबका सम करोगे, कितना है 7 का तो बटा 7 करेंगे, औसत निकल के वो गिवन है कितना 33, फिर आप इसको क्रॉस करेंगे, है ना, इतने लेंथी प्रोसेस में जाएंगे। देखो 7 ही 21, 21 2 23 बराबर कितना आ गया 7x प्लस 3 3 6 4 10 5 15 6 21, है ना, ये 7 क्रॉस हो गया। अब क्या करेंगे, 21 को इस तरफ ले जाएंगे, आपके पास क्या बचा 210 बराबर 7x, है ना, 7 21 30 आंसर आया आपके पास। आगे इतना लंबा प्रोसेस ना करने की बजाय, आपको पता है क्रमागत संख्याएं हैं 1 2 3 ऐसे होंगी, क्रमागत है तो बीच का अंतर कितना होगा, एक होगा, तो मेरे को 7 टर्म सेट करनी थी, 1 2 3 4 5 6 7, और इन 7 में मिडिल मोस्ट टर्म ये रही, और मिडिल मोस्ट टर्म हमारी क्या होती है, औसत होती है, तो मैं यहां लिखना था 33, अगली टर्म एक 34 35 36, पीछे को चलता तो 32 31 और 30। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, बड़ी संख्या, आपका आंसर क्या होता 36। इसके हिसाब से देखो 30 सबसे बड़ी, 30 31 32 33 34 35 और 36, तो ये करना इजी है या ये करना इजी है, चॉइस आपकी है। क्लियर है, लिखेंगे नेक्स्ट। ये 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, बड़ी संख्या ज्ञात करें। अब देखो जो संख्याओं की काउंटिंग है, संख्याओं की काउंटिंग कितनी है 4, तो काउंटिंग का केस आ गया इवन का, पहले हम कर रहे थे ऑड के केस में मिडिल टर्म कर रहे थे, देखो इसमें भी मिडिल ही सेट करेंगे। कैसे करेंगे, 1 2 मिडिल आएगा बीच में, है ना, 3 4, क्योंकि मिडिल क्यों आया बीच में, क्योंकि जो 27 है वो क्या है, ऑड नंबर है, आपसे किसकी बात हुई है, इवन की, तो वो संख्या नहीं हो सकता, तो बीच में सेट किया मैंने 27, 27 से नेक्स्ट कौन सी टर्म है 28, आगे क्या बोला गया सम है, तो कितने का डिफरेंस होगा 2 का 30, इसी तरह इससे पिछली 26 और 2 का डिफरेंस है तो संख्या होगी 24। क्लियर है, तो दोबारा क्लियर कर देता हूं मैं, मेरे पास संख्याएं थी 4, अगर संख्याएं 5 होती है ना तो मिडिल टर्म फाइंड करना इजी था, पर संख्याएं कितनी थी 4 थी, और दूसरी बात जो औसत थी वो क्या थी गिवन थी, ऑड नंबर थी। आपसे क्या पूछा था, इवन नंबर सम संख्या, तो उसको तो मैं संख्या बना नहीं सकता, रखूंगा उसको बीच में ही, बीच में ही रखा, 2 टर्म इस तरफ 2 टर्म इस तरफ। 27 से अगली जो इवन नंबर है वो क्या है 28, और पीछे कौन सा है 26। अब आपसे क्या बोला गया, इवन नंबर ही पूछे गए, सम संख्याएं कौन सी क्रमागत, तो 28 के बाद कौन सी आएगी 30, और 26 के पहले कौन सी थी 24, देखो 24 26 28 30 क्रमागत है सारी, और इनका औसत कितना हो गया 27 हो गया। क्लियर है, लिखो नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। सतत मतलब लगातार, कितनी है 5 है, और क्या है विषम है, तो पहली बात 5 संख्याएं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, विषम है तो दो, हर संख्या के बीच का अंतर कितना होगा 2 होगा, और औसत कितना है 95, तो कौन सा होगा इसका बीच वाली टर्म बनी, 5 है तो बीच वाली टर्म, औसत बन गई 95, 2 का डिफरेंस 97 99 93 और 90 कितना 91। क्लियर है, अब रोही क्रम, अब रोही क्रम क्या हुआ घटता क्रम, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, आरोही मतलब बढ़ता क्रम इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब आपसे पूछा गया अवरोही क्रम में चौथी टर्म, घटते क्रम में, घटता क्रम क्या होता है सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा, आपका आंसर क्या आ गया 93। क्लियर है, लिखेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 42 है, सबसे बड़ी वो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो दोबारा से कौन सी संख्या है विषम है ना, 2 2 का अंतर होगा, कितनी है 4 है, तो 1 2 3 4, औसत क्या होगा मिडिल में लाई करेगा, पर औसत 42 है तो वो संख्या नहीं हो सकती, संख्या उसके आसपास की होगी, है ना। 42 के पास विषम संख्या 43, पीछे को 41, विषम 43 के बाद 45 और 41 के बाद 39। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 45 और सबसे छोटी संख्या कौन सी है
39। क्लियर हुआ? लिखो नेक्स्ट। 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए? तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं 5 का औसत 10 है, टोटल हुआ 50, क्या जोड़ेंगे कि औसत कितनी हो जाए? 5 की 12 हो जाए, तो संख्या होनी चाहिए 60, तो बच्चे निकालते हैं 10 जोड़ा जाए, और वहीं पे आपका आंसर गलत हो जाता है ना? क्योंकि देखो ये संख्याएं ऑलरेडी कितनी है? 5 है, कुछ जोड़ेंगे तो छठी संख्या होगी, तो 5 संख्याओं का औसत कितना था? 10 था, तो टोटल हुआ 50। अब एक संख्या और जोड़ी, संख्याएं कितनी होगी? 6, 6 का औसत कितना होना चाहिए? 12, तो टोटल कितना बना? 12 6 72। 50 में कितने जोड़े मैंने? 50 में मैंने 22 जोड़े, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए था? 22 जोड़ने पर औसत कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्लियर है? लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। 3 संख्याओं का औसत 7 है, पहली 2 का औसत 4 है, तीसरी संख्या ज्ञात करें। देखो तो 3 संख्याएं 1 2 3, पहली लाइन के हिसाब से क्या बोला गया? सबका औसत क्या है? 7, मतलब तीनों को जोड़ा गया, फिर डिवाइड किया गया, तो सबके इससे 7 7 आया। परंतु सिर्फ मैंने पहली 2 को जोड़ा और उनका औसत निकाला, तो बोला गया पहली 2 का औसत कितना है? 4 है। इसके औसत के हिसाब से इन तीनों संख्याओं का टोटल कितना हुआ? 21, और इन दोनों के औसत के हिसाब से इन दोनों का टोटल कितना हुआ? 8। जो बच गए 21, 8 से एक्स्ट्रा जो 21 तक बच गए वो कौन सी संख्या थी? तीसरी। तो क्या कर लेंगे? 21 माइनस 8, आपका आंसर कितना आ गया? 13। तो तीसरी संख्या क्या थी आपकी? 13। क्लियर है? लिखेंगे नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 3 संख्याओं का औसत 28 है, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी की दुगनी है। ठीक है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? तो इस तरह का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको, 3 संख्याएं ए बी सी बोल सकते हैं आप। अब क्या बोला गया है? इसमें बोला गया औसत, चलो अलग बात है, अगर औसत 28 है तो तीनों का टोटल 28 गुणा 3 करके निकल जाएगा। तीनों का टोटल है कितना हो गया? 20 3 60, 8 3 24, कितना? 28 3 84। अब उसके बाद चल नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। पहली संख्या दूसरी की आधी है, जो पहली संख्या है दूसरे का आधा है, तो मैं क्या बोल सकता हूं? ए बराबर बी का हाफ, यही बोल सकता हूं। और क्या बोला गया है साथ में? तीसरी संख्या दूसरी से दुगनी है, तो तीसरी संख्या क्या है? डबल ऑफ का दूसरे से दुगना है ना? देखो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ आता, इसको रेशो में कन्वर्ट कर लो। रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो a के बटे b चला गया, ऊपर 1/2 वैसे रह गया। अब इसको करेंगे c बटा b, और क्या आएगा? इसको c बटा b नहीं b बटा c करेंगे, मैं बताता हूं क्यों। b बटा c और 1/2 आ गया। क्लियर है? अब रेशो में करेंगे आप a/b/c। ठीक है, अब देखो a/b कितना हुआ? 1/2। आगे b/c, मैंने b क्यों किया यहां पे? क्योंकि b मेरे को कॉमन बनाना था, b के नीचे b, तो b/c कितना हुआ? 1 2, 2 इस तरफ 1 इस तरफ, सॉल्व कर लेंगे 1 2 4। ये रेशो बन गया किसका? a b c का। यही बोला गया पहली संख्या दूसरी की आधी हुई थी, और तीसरी संख्या दूसरी से दुगनी हो, तीसरी दुगनी होगी, है ना? तो संख्याएं क्या है? तो इन संख्याओं का औसत दे रखा है, तो देखो कैसे करेंगे? x प्लस 2x प्लस 4x का औसत दे रखा है ना? तो टोटल कितना हो गया इसका? 84 निकाला था हमने। अब सॉल्व कर लेंगे, 4 2 6 7x बराबर 84, x कितना आ गया? 12 7 84। तो पहली संख्या कितनी आ गई? 12। दूसरी कितनी है? 2x, तो 12 दून 24। तीसरी कितनी है? 4x, तो 12 चौक 48। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कि मैंने थोड़ा लेंथी करके बताया, मैं इसको और इजी करके बताता हूं आपको, ये थोड़ा लेंथी है, पर एक्चुअल में ये है कि रेशो में कैसे कन्वर्ट करना है। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने लिखा ए क्या है? बी से हाफ है, तो बी का हाफ कर दिया, और सी क्या है? बी का डबल है। क्वेश्चन में बोला था, तो मैंने रेशो में बदला, तो ए के बटे बी आ गया, मतलब ए रेशो बी। यहाँ पे एक रह गया 1/2, यही लिखा मैंने, ए बटा बी बराबर 1/2। इसको लिख सकता हूं ए रेशो बी। अब मेरे को ए बी सी तीनों का कॉमन रेशो चाहिए था, तो एक टर्म कॉमन करनी थी, वो बननी थी बी, क्योंकि दोनों के पास है, तो पहले पे बी लिखना था मेरे को, इसलिए तो मैंने बी इसको यहां ऊपर रहने दिया, सी को क्रॉस कर दिया, तो बी बटा सी। यहां ऑलरेडी एक था और 2 बी का बटे में चला गया, तो 1/2। अब मैंने लिख दिया ए बी सी, ए के नीचे ए की वैल्यू 1, बी के नीचे बी की वैल्यू 2। इसी तरह बी ओवर सी, तो बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 2। ये प्लेस खाली थे आपके पास, तो यही वैल्यू यहां शिफ्ट कर दी मैंने, ये यहां शिफ्ट कर दी, मल्टीप्लाई किया, रेशो आ गया आपका A/B/C। अब इस रेशो को मतलब मैंने समझ के हिस्से में बात आ गई, एक के पास मतलब x लगा के किया मैंने, 1x 2x 4x ऐसा हिस्सा था, और इनका टोटल कितना बना? औसत के हिसाब से 84 बना। अब इसको सम किया मैंने, 7x बराबर 84, x की वैल्यू निकल गई 12। क्लियर है? इसी तरह करेंगे हम सारे क्वेश्चन इस तरह के। ये आज हमारी जो क्लास थी वो वेरी फर्स्ट क्लास थी, एवरेज की। मैंने इसमें आपको सिर्फ समझाने की कोशिश की है, जो आपको जबरदस्त क्वेश्चन है वो कल से लेके आएंगे,
और आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।